और डार्विन की थ्योरी स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि हमारे जो सबसे पहला इंसान था दरअसल वो बंदर था, बंदर से इंसान बन गया। डार्विन की थ्योरी तमाम स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। तो डार्विन की थ्योरी के बारे में मैं ताज्जुब में रहा कि हमारे IREF पर, इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन पर, बाज नौजवान बच्चे जब ऑफिस पर आते हैं, मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, मुस्लिम बच्चे, ये लोग पूछते हैं इमरान भाई क्या वाकई एवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? इसको एवोल्यूशन कहते हैं। मतलब क्या वाकई हम बंदर से इंसान बने कि नहीं बने? लेकिन कुरान में तो लिखा है, साइंस ऐसा कहती है, कुरान ये कहता है, साइंस ऐसा कहती है। तो मैं हमारे तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं कि एक मुसलमान, कौन, कितने मुसलमान का मतलब अपने जगह रख के खुद को सोचो। एक मुसलमान, अपने आप को आप मुसलमान मानते हैं ना, तो सिर्फ खुद का तस्वुर करो। एक मुसलमान इस कुरान को साइंस के जरिए नहीं मानता, साइंस को कुरान के जरिए मानता है। यह हमारा ईमान है। नहीं समझ में आया? आप लाइन उतार के स्केल सही है नहीं है देखते, या स्केल से लाइन सही है या नहीं है देखते? क्या करते? हमारी जिंदगी की स्केल ये कुरान मजीद है। हम कायनात की हर चीज इसको इस्तेमाल करके नापते हैं, दूसरी किसी चीज से इसको नहीं नापते, इससे बाकी की सब चीजों को नापते हैं। इसमें जो आ गया वही हमारा ईमान है कि नहीं है? पक्का? हाँ। तो अब ये जो डार्विन की थ्योरी है, देखिए डार्विन की थ्योरी क्या है। डार्विन कहते हैं कि वो 1853 के आसपास एक कश्ती में इंग्लैंड के करीब बायोलॉजिकल सर्वे पर निकले। बायोलॉजिकल सर्वे, बोटैनिकल सर्वे, झाड़ वगैरह के बारे में मालूमात लेने निकले। जब ये निकले, वापस जब पहुंचे तो इन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब में इन्होंने तस्करा किया कि मैं अफ्रीका में जो अफ्रीकन ऑस्ट्रिच देखा, वो अफ्रीकन ऑस्ट्रिच एक दूसरे परिंदे की शक्ल में मिलती जुलती है। इससे मैंने अंदाजा किया कि शायद पहले इंसान बंदर था, बाद में इंसान बन गया। और इस तहकीक को वो आगे बढ़ाते हुए 1856 में एक और किताब लिखे, द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये किताब में डार्विन ने यह दावा किया कि इंसान दरअसल पैदा नहीं किया गया, बल्कि बंदर से हम इंसान बने हैं। यह किताब 1 जुलाई 1859 को पब्लिश हुई। और उस दौरान अगर आप लोग इस वक्त का जायजा लेंगे, कहां पर हुई? इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में अगर इस दौर का आप जायजा लेंगे तो वहां पर साइंटिस्ट का काफी जबरदस्त टकराव चल रहा था बाइबल पढ़ने वाले चर्च के पादरियों से। जो ईसाई बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के मुताबिक भी उनकी जो पहली किताब है बुक ऑफ जेनेसिस, चैप्टर नंबर 1 से लेकर अगर आप चैप्टर नंबर 3 तक पढ़ेंगे तो इसके अंदर कहा गया है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। जिस तरह हम सब मुसलमान मानते हैं, हम सब मानते हैं ना कि अल्लाह ने किसको पैदा किया सबसे पहली? तो ईसाई और यहूदी भी मानते हैं कि सबसे पहला इंसान जो अल्लाह ने पैदा किया वो कौन है? आदम अलैहिस्सलाम है। उस जमाने में लेकिन बाइबल के मानने वाले साइंसदानों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। तो साइंसदानों ने इरादा किया कि कोई ऐसा शोशा छोड़ा जाए, कोई ऐसा नुक्ता लाया जाए पब्लिक के दिमाग में जिससे यह साबित किया जाए कि यह बाइबल की तालीम गलत है। तो उन्होंने डार्विन की यह तालीम को काफी हवा दी और कहा कि हाँ, हम इंसान असल में पैदा नहीं किए गए, हम बंदर से इंसान बन गए। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि खुद डार्विन ने 1861 में अपने एक दोस्त थॉमस को एक खत लिखा। उस खत में खुद डार्विन ये कहते हैं अपने दोस्त को कि थॉमस, मैं जो ये तहकीक कर रहा हूं कि हम बंदर से इंसान बने हैं, इस तहकीक के लिए मेरे पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। आई डोंट हैव एन एविडेंस फॉर इट। मैंने जो चीजें देखी, जो मुशाहिदे किए, उनकी बुनियाद पर मैं समझता हूं कि शायद ऐसा हुआ है। मतलब उसने यकीन से नहीं कहा, किताब लिखने वाले डार्विन ने कभी यकीन से नहीं कहा कि ऐसा हुआ। फिर जो लोग एवोल्यूशन से थोड़ा बहुत वाकिफ हैं उनके इल्म में लाने के लिए बता रहा हूं। एवोल्यूशन का मतलब है आप कोई दूसरी मखलूक से एक अलग किस्म की मखलूक बन जाना।
एवोल्यूशन के लिए साइंस के मुताबिक म्यूटेशन नामी एक चीज होना है। म्यूटेशन का मतलब है कोई शय टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो साइंसी एतबार से डार्विन की थ्योरी कभी सच्ची हो ही नहीं सकती, क्योंकि डार्विन के मुताबिक एवोल्यूशन में क्या हुआ कि बंदर से हम इंसान बने। साइंस कहती है कि एवोल्यूशन बगैर म्यूटेशन के नहीं होता, और म्यूटेशन का मतलब है कोई चीज बिखर जाना, टूटकर जुड़ जाना नहीं होता। फिर साइंसदानों ने तहकीक की। क्या तहकीक की? यह जानने की तहकीक की कि कायनात का एक सेल वाला एक छोटा सा एमीबा नामिक मखलूक अगर ये कोई कीड़ा बनना चाहे तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो साइंस ने कहा अगर एक छोटे एमीबा को छोटा वर्म बनना है, छोटा कीड़ा बनना है, तो उसको 39 into 10 रेज टू द पावर ऑफ 20 जेनेटिक साइकिल से गुजरना पड़ेगा। ये थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है, उसको आसान कर देता हूं। हमारे जो जीन्स है, हमारे अंदर अल्लाह ने जो जिन्स रखा है, उसके अतराफ आप लोग जो भी मालूमात रखते हैं ये जरूर जानते होंगे कि एटम के अतराफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर मारते हैं। और हमारा जो डीएनए है, डीएनए में भी एटम वगैरह मौजूद हैं। साइंस के मुताबिक अगर एमीबा से वर्म बनना है तो ये जो अंदर हमारे जर्रा है, ये जर्रे को 39 into 10 रेज टू द पावर ऑफ 20, रेज टू द पावर ऑफ 20 का मतलब समझे, 10 लिखकर 20 जीरोस, इतना तेज एक सेकंड में चक्कर लगाना पड़ेगा। और साइंस के मुताबिक अगर कोई भी चीज इतनी तेजी से चक्कर लगाएगी तो वो जलकर राख हो जाएगी, वो लगा ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। आज इस वक्त 100 से ज्यादा नोबेल प्राइज विनर, दुनिया का जो सबसे बड़ा इनाम है नोबेल इनाम, वो इनाम वाले 100 से ज्यादा साइंसदानों ने डार्विन की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया है।